फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीना। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको सही पूरा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आप इसको देखें तो पूरा देखना। और यदि चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 4 बार रेल परियोजना। 4 बार ईरान का तटीय शहर है जो दक्षिणी पूर्वी मौजूद दूसरे सबसे बड़े प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में ओमान की खाड़ी से सटा है। यह एक बंदरगाह है जो ईरान का एकमात्र बंदरगाह है। 25 दिसंबर 2020 को भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच 4 बार पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर बैठक आयोजित की गई। भारत ने पहली बार इस पोर्ट के विकास में अफगानिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश को शामिल करने पर आधिकारिक तौर पर बातचीत की है। भारत ने जनवरी 2021 में 4 बार दिवस मनाने का भी प्रस्ताव किया। 4 बार दिवस भारत ने जनवरी 2020 में चाबहार दिवस मनाने का भी प्रस्ताव किया। इस परियोजना का मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाना है। हाल ही में ईरान सरकार द्वारा 428 किलोमीटर लंबी चाबहार चाहेदान लाइन के लिए ट्रैक पटरी बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया गया है, जिसे अफगानिस्तान में सीमा पार जारंज तक बढ़ाया जाएगा। ईरान अफगानिस्तान भारत त्रिपक्षीय समझौता। वर्ष 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्ग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर भारत एवं ईरान के मध्य चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत ईरानी रेलवे तथा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकोन द्वारा चाबहार जाहेदान रेलवे के निर्माण के लिए भारत, ईरान एवं अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। इसके तहत भारत को बंदरगाह के कुछ हिस्सों के विकास के लिए 10 साल की लीज मिली। साथ ही भारत को सिस्ता और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जाहेदान तक रेलवे मार्ग बनाने के लिए भी बुलाया गया। जाहेदान से अफगानिस्तान की सीमा लगभग 40 किलोमीटर दूर है। भारत के चाबहार का महत्व। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व। भौगोलिक महत्व। मध्यकालीन यात्री अल ब्रूनी ने चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा था। चाबहार का अर्थ है 4 झरने। यह गहरे पानी का बंदरगाह है जो मुख्य भूभाग से जुड़ा है। यह मौसम सामान्य रहता है और समुद्री रास्तों से पहुंचना आसान है। रणनीतिक महत्व। चाबहार को भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के गवादर बंदरगाह के विकास के जरिए चीन अरब सागर में उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। इसके जवाब में भारत ने
चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश का फैसला किया है। ये इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को संतुलित करने का जरिया है। चाबहार के गवादर की दूरी दूरी सड़क के रास्ते से 400 किलोमीटर से कम और समुद्र से लगभग 100 किलोमीटर पड़ती है। आर्थिक महत्व चाबहार भारत के लिए आर्थिक रूप से भी अमितीय रहा है रखता है अहमियत रखता है अहमियत रखता है। ईरान तक भारत की पहुंच होने पर रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक का रास्ता खुल सकता है। सामानों के आयात निर्यात की एक नई राह तैयार हो सकती है। चाबहार चाहेदान रेल मार्ग से भारत अफगानिस्तान के निकट तक पहुंचा जाएगा। वहीं भारत पहले ही ईरान अफगानिस्तान सीमा पर जहाज से डेलाराम की 218 किलोमीटर लंबी सड़क को बना चुका है। भारत द्वारा निर्मित जराज डेलाराम रोड के जरिए अफगानिस्तान के गारलैंड हाईवे तक आवागमन आसान हो जाएगा। उस हाईवे से अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार ये शरीफ तक सड़क के जरिए पहुंचना संभव होगा। चीन की गतिविधियां चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का समझौता किया है। निवेश कर इस रास्ते को रोकने की कोशिश की गई है। दोनों देशों के बीच हुआ यह रणनीतिक और व्यापारिक समझौता अगले 25 वर्ष तक मान्य होगा। पश्चिम एशिया की राजनीति में अपनी अतिवादी नीति के कारण ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकार है। उसे विकल्प समिति है। बलूचिस्तान का लाभ ईरान से सटा पाकिस्तान का बलूचिस्तान एशिया में सोने, तांबे और गैस के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खास जगह है। 2 दशक पहले पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के रेगिस्तान में ही परमाणु परीक्षण किए थे और पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं परमाणु ताकत का दर्जा मिला था। ईरान का रुख चाबहार चाहेदान रेल मार्ग की लंबाई 628 किलोमीटर है। ईरान में 2021 में चुनाव हैं, इसलिए ईरान चाहता है कि प्रारंभिक 150 किलोमीटर रेल मंडल को 2021 तक पूरा कर लिया जाए, जबकि शेष भाग मार्च 2022 तक होगा। ईरान इस प्रोजेक्ट का काम खत्म अल अनबिया कंस्ट्रक्शन कंपनी से करवाना चाहता है, जबकि भारत ईरान की IRGC यानी इस्लामिक इवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की इस कंपनी के प्रोजेक्ट में शामिल होने से दिक्कत है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने IRGC पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका और चीन के कारण संकट चीन खाड़ी देश में जहां अमेरिका विरोधी ईरान से घनिष्ठ संबंध बना रहा है, वहीं
परंपरागत मित्र सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी लगातार वार्ता कर रहा है। सऊदी अरब द्वारा वह रणनीति तेल भंडार का सृजन करना चाहता है, वहीं यूएई के द्वारा वह इस क्षेत्र में अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है। यूएई सरकार संचार कंपनियों ने 5G नेटवर्क 5G नेटवर्क के लिए चीनी कंपनी हुआवे के साथ समझौता किया है। इस तरह चीन खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका समर्थन देश एवं अमेरिका विरोधी देश दोनों ही घनिष्ठ संबंध रख रहा है। भारत ईरान संबंध में शिथिलता का कारण। भारत अपनी आवश्यकता का 80% से अधिक तेल आयात करता है। अमेरिका दबाव में भारत ने 1 मई 2019 में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ईरान से तेल आयात करने वाले देशों में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। ईरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम 25% कम दर पर तेल दे रहा था। इसके अतिरिक्त वह एशियाई प्रीमियर चार्ज भी नहीं लगा रहा था। साथ ही ईरान तेल गुणवत्ता की दृष्टि से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पिछले 2 वर्षों में भारत ने अमेरिका से तेल आयात में 10 गुना वृद्धि कर दी। अब भारत महज 2 वर्षों में अमेरिकी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार बन चुका है। भारत केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को ही महत्व देता है, लेकिन अब अमेरिका प्रतिबंधों को महत्व देने तथा ईरान के तेल नहीं लेने के कारण ईरान भारत से नाराज हुआ। अमेरिकी प्रतिबंधों तथा कोविड-19 के कारण ईरान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में चीन के साथ $400 अरब के 25 वर्षीय समझौते से ईरान को काफ़ी आशाएं हैं। इससे चीन पर सैकड़ों विकास परियोजनाओं में निवेश करेगा तथा ईरान के वित्तीय एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थिति मजबूत हो सकेगी। चीन की नज़र चाबहार प्रोजेक्ट पर भी है। ध्यातव्य है कि चीन ईरान के प्रस्ताव समझौते के एक अनुच्छेद के मुताबिक चीन को ईरान की हर रुकी या दूरी पड़ी परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने का प्रथम अधिकार होगा। यदि चीन इस विकल्प को चुनता है तो चाबहार बंदरगाह का प्रभावी नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। सुझाव। भारत को कूटनीति दृष्टि से स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार करते हुए अमेरिकी दबाव से बाहर आना होगा। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से चाहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया था। ईरान ने गैस फील्ड फरजाद बी ब्लॉक से भी भारत को बाहर कर दिया था। ईरान ने गैस फील्ड फरजाद बी ब्लॉक से भी भारत को बाहर कर दिया था। नोट: ईरान ने चाबहार प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने का फैसला बदल दिया। भारत अभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना को भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान यूरोकॉन पूरा करने वाली है। परंतु फरजाद बी ब्लॉक मामले में ईरानी रुख में कोई
बदलाव नहीं आया। पहले इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनी ONGC शामिल थी, लेकिन अब ईरान का कहना है कि वह इस प्रोजेक्ट को अकेले पूरा करेगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे।